नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है राजा वर्सेस महाराजा। जी हां, गुना लोकसभा सीट पर राजा और महाराज के बीच चुनावी लड़ाई देखी जा सकती है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी अगर उन्हें गुना से टिकट देती तो वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हालांकि गुना से वर्तमान में केपी यादव सांसद हैं जो बीजेपी से हैं, और अटकलें हैं कि सिंधिया को कांग्रेस बीजेपी ग्वालियर से उतार सकती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह सिंधिया को गुना बुलाकर उन्हें घेरना चाह रहे हैं, या फिर दिग्विजय सिंह कमलनाथ एपिसोड के बाद आला कमान को कुछ और मैसेज दे रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि पहले दिग्विजय चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे, तो अब वो चुनाव लड़ने के लिए राजी क्यों हो गए हैं। इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। महाराज को टक्कर देंगे राजा। दिग्गी का गुना से चुनाव लड़ने का इरादा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। कमलनाथ के एपिसोड के बाद अब दिग्विजय सिंह ने गुना से चुनाव लड़ने का इरादा जाहिर किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि पार्टी बोलेगी तो वो गुना से भी सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतर जाएंगे, लेकिन उनका ये बयान ऐसे समय आया जब कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा गर्म है। खुद कमलनाथ ने इन अटकलों का खंडन नहीं किया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह कुछ दिन पहले ये कहते हुए दिखे थे कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल अभी बाकी है। तो क्या ये समझा जाए कि दिग्विजय आला कमान को खुद के पक्के कांग्रेसी होने का प्रमाण दे रहे हैं। मेरे चुनाव लड़ने का इसमें प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और अभी 2 साल मेरे पास, 2.25 साल मेरे पास है। अगर गुना लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे? मैं वही करूंगा जो मुझको पार्टी कहेगी, जो पार्टी कहेगी उसका पालन करूंगा। अब दिग्विजय के इन बयानों ने प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। बीजेपी ने उनके बयान को लपकते हुए कांग्रेस और दिग्विजय को घेरा। जाहिर है कि बीजेपी तो शुरू से ही ये कहते आई है कि दिग्विजय का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद ही होता है। लिहाजा वो फिर दावा कर रही है कि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी की जीत पक्की है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी भोपाल से भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हमने देखा कि 5 लाख से अधिक मतों से हारे। दिग्विजय सिंह की स्थिति की मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके से वो पार्षद का चुनाव भी लड़ ले तो वो पार्षद का चुनाव भी जीत नहीं सकते। गुना से लड़ेंगे तो फिर 5-7 लाख का इतिहास बनाएंगे। अब इतिहास बनाने को तैयार हैं तो दिग्विजय सिंह को इतिहास बनाने का शौक है तो बनाना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह कभी चुनाव नहीं जीत सकते। जनता उनको नापसंद करती है। लड़े गुना से, इतिहास बनाएंगे हार का। जैसा भोपाल में रिकॉर्ड बना उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। हम तो स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं दिग्विजय सिंह जहां जहां जाएंगे वहां कांग्रेस की बुरी हार तय है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन कुछ दिन से जिस तरह के हालात कांग्रेस में बने हुए हैं, उनको देखते हुए दिग्विजय सिंह के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह अपने बयानों से क्या जाहिर करना चाहते हैं, उनकी रणनीति क्या है, ये तो वो ही जाने। लेकिन दिग्विजय अगर सिंधिया के खिलाफ लड़े तो ये जंग दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि कैसे दिग्विजय सिंह चुनावी दांवपेच करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ योगेश गुप्ता जुड़े हैं, और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी के इस मंच पर। सबसे पहले मैं आनंद जैन जी आपसे जानना चाहूँगा, दिग्विजय सिंह के ये कहने के मायने क्या हैं गुना में, कि पहले तो उनने कहा कि मैं जो है 2.25 साल का मेरा कार्यकाल बाकी है, मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी तो गुना से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या वाकई दिग्विजय सिंह पहली बार सिंधिया को आमने सामने चुनौती देने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हेलो। हाँ आनंद जी बोलिए। बोलिए आनंद जी, आवाज आ रही है आपकी? देखिए, ये मीडिया का परसेप्शन है। मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जो पार्टी आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। चलिए सिंपल सी बात है कि अगर चलिए आप मान ऐसे लेते हैं ये मीडिया का है, मीडिया ने सोचा, लेकिन यदि
वाकई में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है लोकसभा चुनाव में, कि पिछले चुनाव में आप 28 सीटों पर हार गए थे, उसके पहले के चुनाव में आप 27 सीटों पर हार गए थे, तो दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को क्या ऐसी कोई सीट पर दांव लगाना नहीं चाहिए? आसान सीट जहां पर हो, जहां पर वो ऐसा लड़ के बड़े नेता को हरा सकें और ये साबित कर सके कि वो लड़ने आए हैं, तो देखिए बाकी जगह भी हम जीत सकते हैं। नहीं तो अगर सिंधिया जी कोई छोटे नेता तो है नहीं, अगर सिंधिया जी को चुनाव लड़ना है या पार्टी लड़ाएगी तो दिग्विजय सिंह जी को अगर पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे। तो बड़े नेता है सिंधिया जी भी, तो उनके सामने अगर चुनाव लड़ते हैं तो बड़े नेता को अगर हराते हैं या जीतते हैं वो तो समय बताएगा, पर एक चैलेंज तो है ही। चलिए दिया है दिग्विजय सिंह जी ने कि पार्टी आदेश करेगी तो लड़ेगी, तो पार्टी का आदेश तो हमेशा सर्वमान्य होता है, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो। चलिए योगेश जी से समझ लेते हैं। योगेश जी, आपके तो साथी सलूजा जी तो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह पार्षद का चुनाव लड़ेंगे तो भी हार जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, लेकिन यही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 10 साल तक मध्य प्रदेश में राज किया, यही दिग्विजय सिंह है जो राघवगढ़ से कई बार चुनाव जीते। अब जबकि लाडली बहना का करिश्मा मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जब जादू चल रहा था, ऐसे में भी दिग्विजय सिंह के बेटे वहाँ से राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सलूजा कह रहे हैं या जो आप लोग ऐसा मन में लड्डू फूट रहे हैं कि कांग्रेस से तो कोई जीत ही नहीं सकता है? आपने देखा होगा कि जो है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया का जोर था, तो उस समय कैसे रिजल्ट पलट कर आ गया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े कद के नेता दिग्विजय सिंह यदि मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस को जीत सकती है, बीजेपी को मुश्किल खड़ी हो सकती है? नहीं, देखिए प्रभु जी, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का जो शासन रहा है पिछले 10 सालों का, और उन्होंने जो मध्य प्रदेश का बंटाधार किया था, तो उसके कुकर्मों, उन कुकर्मों की सजा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज तक भुगत रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अगर हम योगेश, चलिए लगता है योगेश जी की आवाज 2014 में, हाँ बोलिए योगेश जी। आपको आवाज, हाँ मिलने लगी आवाज, बोलिए। लोकसभा चुनाव में 2014 में 27 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जनता ने आशीर्वाद दिया, 19 में 28 और अब 24 में पूरी 29-0 से क्लीन स्वीप करना दिग्विजय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे, वहां का मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष चुनाव हरा देगा। दिग्विजय सिंह जी को जनता सिरे से खारिज कर चुकी है। वो बयानों और चर्चा में बने रहने के लिए अक्सर इस प्रकार के अनर्गलन बयानबाजी करते हैं। मैं कल का ही एक उदाहरण देता हूं, भोपाल शहर का भदभदा, पुराने भदभदा पुल के पास का, वो बस्ती दिग्विजय सिंह के शासन के समय बसी हुई थी। पूरा स्लम एरिया है, उसमें अल्पसंख्यक समुदायों वहां पे सामने जो है जो होटल बना दिया आपकी सरकार में, वो आपको नहीं दिख रहा है, झुग्गी दिख रही है। इस मुद्दे को छोड़िए, मूल मुद्दे पे जो मैंने एक आपको सवाल किया था योगेश जी, यदि दिग्विजय सिंह को पार्षद भी आपका हरा देगा तो तमाम कोशिशों के बावजूद जयवर्धन सिंह उनके बेटे कैसे जीत गए, और शिवराज सिंह चौहान वो जो उनने आपके यहाँ 16.5 साल 17 साल राज किया, वो जब दिग्विजय सिंह से चुनाव लड़ने गए थे तो वहाँ हार के क्यों आ गए थे फिर? तो देवदत्त जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। देवदत्त जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं गुना जाने की बात, गुना का जो इतिहास यदि हम देखते हैं तो गुना में अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हुए, 17 में से 13 बार केवल सिंधिया वहां पर जीते हैं। दिग्विजय सिंह वो शख्स हैं जो पहले भी कहते रहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राज्यसभा में ही रहूंगा। अभी जब बात हुई थी इसके पहले लोकसभा का, जब पिछला लोकसभा चुनाव था तब भी वो भोपाल से लड़ने को इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी के निर्देश पर भोपाल में लड़े और 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से उनको यहाँ पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई दिग्विजय सिंह ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे जिसके संकेत वो दे रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह के लिए कुछ भी पालना ऐसा नहीं, तो हर चुनौती को स्वीकार करने वाले या चर्चाओं में रहने, तो सिंधिया को चुनौती कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान ये चाह रहा है कि दिग्गज नेता है सब वो चुनाव मैदान में उतरे। क्योंकि आप ये भी आप पक्ष देखें कि जिन लोगों ने लगातार कांग्रेस की सत्ता में पदों पर रहे हैं तो उनके पास साधन भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। अब जब पार्टी का आपने उस समय भरपूर उपयोग किया है तो आज पार्टी को जरूरत है कि आप लोग मैदान में आए, अपने संसाधनों का उपयोग करें, अपनी कार्यकर्ताओं टीम को लगाएं
तो भोपाल लड़े थे, तो भोपाल तो पूरे देश जानता था कि यहाँ तो दिग्विजय सिंह को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक भोपाल का 92 के बाद अलग मोड पर चुनाव होता है। यहाँ तो जो इस तरह से साध्वी को भाजपा ने उतारा था, उससे और गति मिल गई थी, बल्कि और देश में भी उसका फायदा हुआ, एक तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन गुना और उसका आसपास का इलाका दिग्विजय सिंह की रियासत रही है, वहाँ उनका प्रभाव वाला इलाका रहा है। और आप देखेंगे कि अभी वहाँ यादव बाहुल वोटर भी हैं, तो अभी अशोक सिंह जो ग्वालियर के, उनको राज्यसभा में भेजा। तो एक तरह से कई बार प्लानिंग भी होती है, और यदि दिग्विजय सिंह लड़ते हैं तो वो रोकेंगे कि सिंधिया और कहीं प्रदेश में प्रचार करने के लिए ना जाएं, अपनी सीट पर केंद्रित रहें। पिछली बार आपने देखा होगा कि सिंधिया देवदत्त जी, सिंधिया के पास तो ऑप्शन खुला हुआ है, वो गुना भी लड़ सकते हैं, ग्वालियर भी लड़ सकते हैं, दोनों सीटें उनकी हैं, और पार्टी जहां से उनको चुनाव लड़ाएगी उनका भी राज्यसभा कार्यकाल बचा हुआ है। यदि वो लड़ते हैं तो स्थिति उनके लिए मुफीद है। लेकिन मैं योगेश जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या यदि दिग्विजय सिंह मैदान में उतरते हैं गुना से, तो क्या बीजेपी केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को टिकट देगी उनके सामने मुकाबले को रोचक बनाने के लिए, या यादव जी ही वहां पर टिके रहेंगे और सिंधिया जी को कहीं और आप शिफ्ट करेंगे? देखिए प्रभु जी, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी प्रत्याशी तय होगा वो गुना से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। अभी हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, हर संसदीय सीट पर कमल का फूल हमारा निशान है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्याशी वह बदले भी जा सकते हैं और यादव जी कंटिन्यू भी हो सकते हैं। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी की कथनी और करनी में अंतर है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी उनके पास राज्यसभा का कार्यकाल 2020 तक का था, मगर चूंकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, उस जीत से वो उत्साहित कैरी फॉरवर्ड होकर वो भोपाल आए थे, और न केवल भोपाल से प्रत्याशी बने बल्कि ऐसा कहते हैं कि कमलनाथ जी ने उनको भोपाल में उलझा दिया था, वो लड़ना तो राजगढ़ इंदौर चाहते थे, ऐसी कुछ चर्चाएं इसमें उन्होंने अपना नाम ऐड कराया, पता परिवर्तन कराया और ऐलान किया कि अगला चुनाव भी मैं भोपाल से लड़ूंगा। अगर आपकी याददाश्त में ये बात हो तो योगेश जी, ये तो ठीक है याददाश्त में, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं कि मतदाता उसी जगह का होना चाहिए। भारत का संविधान तो इतनी स्वतंत्रता तो देता ही है, वो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात पर हमने घर बना लिया भोपाल में, तो यहाँ से मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया, अब स्थायी निवासी यहाँ के हो गए थे, तो ये अलग बात है। आनंद जी, क्या अभी आनंद योगेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आनंद जी, अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा में, आपने भी सुना, वो वहाँ अपना भाषण खत्म करते करते उनने टास्क दिया छिंदवाड़ा के बीजेपी के नेताओं को, और जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर जो लोग आए हैं वहाँ पर, कि छिंदवाड़ा में बीजेपी का कमल खिलाना है उनको। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ये छिंदवाड़ा को भी वैसे ही टारगेट पर लेगी जैसे कि उसने गुना में लिया था जब सिंधिया व कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ये तो भाषण की बातें हैं, भाषण का टास्क है, लोगों को गुमराह करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को क्यों तोड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्यों ले रही है? तो वो फिर आपके लोग तो अभी छिंदवाड़ा के जो सांसद जी हैं, आनंद जी, अभी आपको याद होगा 2 दिन पुराना ये एपिसोड है, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के बायो चेंज हो गए, उनके घर पे झंडा लग गया भगवा। ये मीडिया का परसेप्शन है, ये कमलनाथ जी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। जैसा आपने अभी दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे क्या गुना से, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर पार्टी हाईकमान ऑर्डर करेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या सिंधिया जी जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और राज्यसभा से गए, उसके बाद वो कोई चुनाव लड़े? उनको लड़ना था विधायक का, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा सके तो भाग के वो गए भारतीय जनता पार्टी में, दिग्विजय सिंह जी नहीं गए। सिंधिया जी तो कभी विधायक का चुनाव लड़े ही नहीं, वो संसद का ही लड़ते रहे ना, इसलिए नहीं लड़ा होगा उन्होंने। क्यों नहीं लड़े? आपके कई मंत्रियों को आपने लड़वाया विधायक के चुनाव, तो सिंधिया जी को भी लड़वा देते। जब आपकी पार्टी में थे तो आपने तो लड़वाया नहीं था विधायक के चुनाव, तो इच्छुक थे, तो आपने जो है गुप्त पर्ची से मतदान करके कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया, वो सिंधिया को बाहर जाना पड़ा, आपकी सरकार गिर गई थी। हमेशा अंतर रहा है, वो राजा थे, राजा जैसे रहे, उनकी कॉलर कभी नीचे नहीं हुई, इसीलिए उनको भारतीय जनता पार्टी में अपना अस्तित्व बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उनको एक ड्राइवर ने हरा दिया। तो अब अगर ताकत है तो वो लड़े कहीं से चुनाव।
जी, क्यों नहीं सांसद लड़ते? के लिए देखिए और वो राज्यसभा सम्मानित में क्यों जनप्रतिनिधि गए? है, उनके लिए थोड़ा ऐसे अगर शब्दों का प्रयोग ना आदरणीय करें आप। दिग्विजय सिंह जी पहले भी जीत के सांसद का चुनाव जीते, विधायक का जीते और अभी भी वो लड़ने के लिए तैयार है। मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा समर्पित करते हैं। क्या सिंधिया जी अभी सब विधायक सीटें छोड़ के क्या सांसद का चुनाव लड़ेंगे? क्या वो क्लेम करेंगे? आप इनसे पूछिए। जो मैं यही सवाल मैं यही सवाल अभी योगेश जी से किया था। यही प्रश्न आप सिंधिया आनंद जी, से आनंद जी, करिए। यही बात अभी योगेश जी से पूछी थी, जो आप कह रहे थे आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी के लिए, जो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी यदि कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, वही योगेश जी ने भी कहा है। देवदत्त दूसरी जी, बार आप सुनिए, दूसरे हाँ। इसके पिछले चुनाव में कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने अपना घोषणा की थी कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहां से लड़ेंगे। ये फर्क है। हमने उसमें कोई किंतु परंतु नहीं सोचा कि हारेंगे या जीतेंगे। हमने जनता का सामना किया और आज भी दिग्विजय सिंह जी ऐसे शख्स है कि कहीं भी रहे, हारना जीतना तो जनता के हाथ में है, पर हम अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, अपनी विचारधारा के चलिए लिए योगेश जी को सुन लेते हैं। योगेश जी बड़ी देर से उंगली उठाए हुए हैं, कुछ उतावले हैं कुछ कहने के लिए। आनंद जी एक बार इधर सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। सिंधिया जी में इतनी ताकत है कि वो बोलिए ऐसा योगेश जी। घोषणा करें और ना उनकी मर्जी से उनको टिकट मिलने वाला है। चलिए अब योगेश जी को सुन लेते हैं। बताइए योगेश जी क्या कह रहे हैं आप। देखिए प्रभु जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, मगर बड़ा खेद के विषय है कि जनता के बीच में नहीं रहते हैं कांग्रेस के नेता। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता फर्क है साहब, आज माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का फर्क है। आपको 100% वोट नहीं मिलेंगे। माननीय मोदी जी की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस के सारे लोकप्रियता भी 5% का ही फर्क है। भाग रहे हैं। आप किस लोकप्रियता की बात कर रहे हैं? जी ने मना कर दिया, आज भी वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी उठा के देखिए। कई ऐसे दिग्गज राजनेता है कांग्रेस के जो लड़ना ही नहीं चाहते। उनको मालूम है कि हमारी पराजय सुनिश्चित है। और मैं कहता हूं दिग्विजय सिंह जी आए, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा एक मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष उनको जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे उनको हरा देगा। उसका कारण है हम चलिए दावे आप दोनों के दावे अपनी अपनी जगह है। आप दावे करने का आप दोनों का हक है। योगेश जी आपको तो योगेश जी आप तो कुछ ज्यादा ही बेहतर जानते हैं, आप उधर भी रहे इधर भी रहे। देवदत्त जी, क्या नेताओं को अपनी मर्जी से सीट चुनने की स्वतंत्रता है? जैसे तरीके के जिस कद के ये नेता हैं उनको वहाँ पर चाहे सिंधिया हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, क्या राजनीतिक दल इतनी स्वतंत्रता उनको देते हैं कि वो चुनाव अपनी मर्जी से लड़ पाएं, या वो आमतौर पर टकराव टालने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमने देखा है आम बड़े नेता के सामने कोई दूसरा बड़ा नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि एक जीतता है और दूसरे की राजनीति खत्म हो जाती है। तो दिग्विजय सिंह, जो कि पहले एक दिग्विजय सिंह का एक बयान और अभी हमने सुना था, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मुझे राघवगढ़ से क्यों दूर करना चाहते हो, जब से सवाल किया गया तो, जब से गुना को लेकर सवाल किया गया तो क्या दिग्विजय सिंह राघवगढ़ जो उनका गढ़ रहा है, जहाँ पर लगातार जीतते रहे, गुना सिंधिया का गढ़ रहा है, तो चाहे वो कांग्रेस से लड़े सिंधिया या बीजेपी से लड़े, आमतौर पर सिंधिया ही वहाँ पर जीते, बाहरी लोगों की संख्या तो मुश्किल से 3 या 4 ही है वहाँ पर। तो क्या दिग्विजय सिंह को यदि गुना और राघवगढ़ का ऑप्शन मिलता है तो क्या राघवगढ़ से लोकसभा चुनना पसंद करेंगे या फिर वो राज्यसभा में ही बना रहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप देवदत्त जी? देखिए, दिग्विजय सिंह ऐसे राजनेता है जो पार्टी हाईकमान की नजरों में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने का है, परिणाम की चिंता किए बगैर, या इस संदेश को और लोगों को देने के लिए जो कुछ दिग्गज नेता पीछे चुनाव लड़ने से हट रहे हैं, तो उनको कहने के लिए कि देखो मैं भी लड़ रहा हूँ, आप भी लड़ो। भले पार्टी की परिस्थितियां अभी अनुकूल ना हो, लेकिन हर चुनाव की परिस्थिति भी अलग होती है। कई बार प्रत्याशी बिल्कुल देवदत्त जी, आप सही कह रहे हैं, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। मुद्दा तो है, मैं इस चर्चा को हम अभी यहीं विराम देते हैं। आप देखते रहिए अनादि टीवी और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।